हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स का पार्ट 2, जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रेडी किए गए हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में ये क्वेश्चन होने वाला है, तो क्लास को बिना स्किप किए आप लोगों को अंत तक देखना है। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन आप लोगों के लिए, कभी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दाव में पूरा परिणाम ही बदल देते हैं। तो आप लोगों को क्या नहीं करना है, हार नहीं मानना है। और जितना बड़ा सपना सपना होगा आपका, तकलीफें शायद उतनी ज्यादा होने वाली है, लेकिन कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होने वाली है। तो क्लास को अंत तक देखिए और इसी मोटिवेशन के साथ देखिए। तो शुरू करेंगे हमारे पहले प्रश्न के साथ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूछा जा रहा है सुपर वुमन या राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शिल्पी सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। केंद्रीय मंत्री, अब देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के कितने जिलों में, पूछा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के कितने जिलों में विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? क्या की है? विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 जिलों में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का सबसे लंबा पुल पश्चिमी चंपारण बेतिया को उत्तर प्रदेश से किस नदी पर जोड़ता है? अब प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। बिहार का सबसे लंबा पुल है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, उत्तर प्रदेश से किस नदी पर जोड़ता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनपुन नदी से जोड़ता है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या होने वाला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का ये सबसे लंबा पुल होने वाला है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, लगभग 12,000 किलोमीटर का। अगला प्रश्न है, गंडक नदी पर बन रहा बिहार का सबसे लंबा पुल पश्चिमी चंपारण को, अब देखिए सेम प्रश्न है, पूछ लिया जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण को यूपी के किस जिले से जोड़ेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, यूपी के कुशीनगर से जोड़ने वाला है। ठीक है, तो अभी पिछला प्रश्न हमने क्या देखा कि सबसे लंबा पुल पश्चिमी चंपारण बेतिया को उत्तर प्रदेश के से किस नदी से जोड़ता है, प्लस दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से जोड़ेगा, ये प्रश्न भी है। तो दोनों ही प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए। और तीसरा प्रश्न ये है कि भारत का सबसे लंबा पुल होने वाला है ये, लगभग 12,000 किलोमीटर के आसपास। तो इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर क्या है? किशोर जायसवाल को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय एक्ट 2025 के तहत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कहाँ पे ये विश्वविद्यालय स्थापित होने वाला है? पटना में होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार से संबंधित, पूछा जा रहा है बिहार से संबंधित पुस्तक व लेखक का गलत मिलान पहचानिए। एक तरफ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ लेखकों के नाम दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा गलत मिलान है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन डी जो है वो गलत मिलान है। यहाँ नलिन वर्मा के साथ एक और नाम होने वाला है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। ठीक है, बाकी तीनों मिलान जो यहाँ दिए गए हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, बिहार सरकार ने अगले 5 वर्ष में कितनी नौकरियां सृजित करने हेतु एक समिति बनाई है? अब देखिए, पूछ बोला क्या जा रहा है, बिहार सरकार ने 5 वर्षों में कितनी नौकरियां सृजित करने का वादा किया है, इसके लिए समिति भी बनाई है। तो आंसर क्या होगा? 1 करोड़ नौकरी सृजित करने के लिए समिति बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कैबिनेट के फैसलों के संदर्भ में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ये तीनों ही जो है प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नए नए सैटेलाइट शहर बनाने की घोषणा, प्रमंडलीय टाउनशिप बनाने की घोषणा, प्लस सोनपुर सीतामढ़ी से रिलेटेड, ये आपका तीनों ही प्रस्ताव पारित हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी मिल पुनरुद्धार, चीनी मिल पुनरुद्धार के संदर्भ में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? अब आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 10वें प्रश्न का आंसर देना है आप लोगों को। तो इसका भी आंसर है एक से अधिक, यानी कि 25 नए मिल। कितने? 25 नए मिल स्थापित करने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। अगला है, 9 बंद मिले पुनः शुरू करने की बात की गई है और गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 11वां, बिहार के कितने जिलों को आयोडीन की कमी वाला राज्य घोषित, सॉरी, आयोडीन की कमी वाला घोषित किया गया है? जिले, ठीक है, कितने जिलों को घोषित किया गया है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर होने वाला है 8 जिलों को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, पिंक एमआरएफ यानी कि पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और मोबाइल, क्या बोला जा रहा है, मोबाइल पिंक टॉयलेट्स पहल किसने शुरू की?
क्या होने वाला है इस प्रश्न का आंसर? फटाफट से आंसर कर दीजिए। नाम से हमें ऐसा लग रहा है पिंक बस सेवा भी शुरू हुई है महिलाओं के लिए। हालांकि अभी पूछा जा रहा है पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के बारे में। और पिंक क्या है? मोबाइल पिंक टॉयलेट्स पहल किसने शुरू की है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? पटना नगर निगम के द्वारा ये शुरू की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान में शामिल बिहार की पहली महिला कौन बनी है? किसमें? अंटार्कटिका विज्ञान अभियान में बिहार की पहली महिला कौन बनी है? तो आरती गुप्ता बनी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है टेस्ट क्रिकेट में? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिहार। अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? फटाफट से आप लोग बताइए। अभी बिहार में राजगीर में भी बहुत सारे क्या हुए थे, गेम्स हुए थे। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, जहां भारत ने जीता भी है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पूछा जा रहा है दक्षिण एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? पटना में आयोजित हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बिहार पुलिस अकादमी को राष्ट्रीय पुरस्कार किस स्थान के लिए मिला? बताइए फटाफट से, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 16 का राजगीर के लिए मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 17वां। स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस संस्थान को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल चुना गया है? अब देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 2014 में हुई थी। कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, गांधी जी के जयंती के अवसर पर हुई थी। तो अब पूछा जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस संस्थान को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गया जी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गया जी आप जानते हैं गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 18वां। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? अब पहला है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आप लोग बताइए क्या होने वाला है? तो इसका उत्तर है फतुहा। पटना के फतुहा जो आपका एरिया पड़ता है उसके पास एक गांव है। ठीक है, जैतिया गांव वहां पे पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? जैतिया गांव में पड़ेगा, बनने वाला है। ठीक है, फतुहा के जैतिया गांव में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से बिहार के कितने शिक्षक सम्मानित होंगे? तो बिहार के 3 शिक्षक सम्मानित होने वाले हैं। अब कौन कौन से सम्मानित होने वाले हैं ये भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? पहला हम देख लेते हैं, कुमारी निधि। क्या? कुमारी निधि, ये है पहला। दूसरा आपका क्या है? दिलीप कुमार। ठीक है, दिलीप कुमार। और तीसरे कौन है? तो प्रमोद कुमार। ठीक है, ये 3 शिक्षक है जिन्हें चुना गया है। अब ये पूछ लिया जाए कि कुमारी निधि कहाँ से है? तो किशनगंज से है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, किशनगंज से है। दिलीप कुमार कहाँ से है? तो ये सुपौल से है। ठीक है, और प्रमोद कुमार, इसका आंसर क्या होगा? नालंदा। ठीक है, कहाँ से है? तो नालंदा से है। तो ये तीनों ही नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से बिहार के 3 शिक्षकों को सम्मिलित किया गया है, कुमारी निधि किशनगंज से, दिलीप कुमार सुपौल से, प्रमोद कुमार नालंदा से। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 20वां है। नालंदा विश्वविद्यालय को शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा दर्जा दिया गया? तो कौन सा दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस टाइप से हम प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट वन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। बीपीएससी एईडीओ नाम से चैनल बना हुआ है, आप लोग जाकर के उस चैनल पर विजिट कर मतलब चैनल पर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जहां आपको बिहार से रिलेटेड सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। स्पेशली करंट अफेयर से रिलेटेड लास्ट ईयर का जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ तक का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट पर आप देखिए, मंथली वाइज वहां पे दिया गया है। प्लस अब हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप लोगों का फोकस बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। तो जाकर के जरूर देखिए, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला हमारा प्रश्न है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ बनेगा? फटाफट से बता दीजिए कहाँ बनने वाला है? तो इसका उत्तर होने वाला है पटना में बनने वाला है। ठीक है, पटना में कहाँ? मरीन ड्राइव के पास। बहुत लोग जाते होंगे घूमने मरीन ड्राइव, हालांकि पटना में मैं भी रही 2 साल, बट कभी मौका नहीं मिल पाया वहां जाकर घूमने का। लेकिन बहुत लोगों ने घूमा होगा, पटना जाने से सबसे पहला काम यही करते हैं लोग
खैर वही बनने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किन 2 उत्पादों का जीआई टैग नवीकरण हुआ है? तो नवीकरण पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, जर्दालू आम और कतरनी चावल। कहाँ से रिलेटेड है? तो भागलपुर से रिलेटेड है। अगला प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो देखिए पहले जो था इसमें कितने राशि दी जाती थी? 25,000 रुपए की राशि दी जाती थी, ठीक है, जिसे अब बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? वृद्धि कर दी गई है, 50,000 कर दी गई है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पूरा पूरा कितना, 100% का वृद्धि किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा, क्या पूछा जा रहा है? प्राकृतिक आपदा पूर्व चेतावनी हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो अब देखिए प्राकृतिक आपदा आएंगी तो पहले से ही आप लोगों को 2 दिन पहले चेतावनी दे दी जाएगी, जैसे बाढ़ की जानकारी 2 दिन पहले ही दे दी जाएगी, ताकि लोग वहां से क्या कर सके, रिलोकेट कर सके खुद को, ताकि कम से कम जान माल की हानि जो है वो कम हो, ठीक है। तो इसके लिए कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सचेत मोबाइल ऐप। नाम से ही पता चल रहा है। अगला प्रश्न है, मिशन दक्ष का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? तो देखिए मिशन दक्ष का दूसरा चरण जो शुरू हुआ है वो हुआ है फरवरी 2024 में। अगर पहला पूछ लिया जाए तो क्या होगा इसका आंसर? पहला होने वाला है 1 दिसंबर 2023 को हुआ था, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था हमारे आज का सेशन, जहां हमने 25 प्रश्न डिस्कस किए हैं बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लग रही है या फिर किसी नए टॉपिक पर आप लोग क्लास चाहते हैं कि मैम उस टॉपिक पर लेकर आइए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलेंगे अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।